हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी होस्ट और दोस्त आज के लिए अमृता हियर। आज से मैं शुरू कर रही हूँ एक पॉडकास्ट सीरीज़। यस, इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम होगा खट्टी मीठी बातें। सो लेट्स बिगिन खट्टी मीठी बातें एपिसोड 1। हम इन सीरीज़ में ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हम डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, या हमको कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें जो बुरी लगती हैं और वो हम खुल के दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो टॉपिक्स लाइक दोज, we will talk about relationship advices, we'll talk about health, we'll talk about how to succeed in life, and anything else which you guys want me to cover, I am going to cover. There will be non-stop topics. So let's begin. आज का टॉपिक हम कर रहे हैं कि हम क्यों पीपल प्लीजिंग करते हैं एंड पीपल प्लीजिंग से हम कैसे निकल सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू से अ फर्म नो। हाँ, नो कहना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। और हम जब छोटे थे एंड जब हम बड़े हो रहे थे तो हमको हमेशा से ये कहा गया था कि आप पीपल प्लीज़ करिए। मतलब ये कहा नहीं गया था, बट ये ऑलरेडी बहुत से लोगों में ये चीज़ थी कि अरे यार, मुझे उस इंसान को खुश करना है, मुझे अपने से सीनियर्स को खुश करना है, या मुझे अपने पार्टनर को खुश करना है, इवन दो आई एम नॉट हैप्पी। सो आप क्या करते हो जब आप पीपल प्लीज़ करते हो ना, देन इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, यू स्टार्ट टू, आप अपने आप को ना बहुत लो कर देते हो उस इंसान को ऊपर करके। आप प्लीज़ करते रहते हो, प्लीज़ करते रहते हो कि काश ये इंसान मेरे लाइफ में रहे, काश ये इंसान मुझे वैल्यू दे, आई डोंट वांट टू लूज़ दिस पर्सन। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, वो इंसान या वो रिलेशन आपसे कुछ चीज़ें बोलता है करने को, एंड तब आप नो भी नहीं कह पाते हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में लग गए हो कि आप नो नहीं कह पा रहे हो। एंड अगेन, इट इज़ नॉट related to only partner, it is not related to only family, it's not related to only friends, it is related to everyone। ठीक है, ये पार्टनर के लिए भी लागू है, ये हर वो उस इंसान के लिए लागू है जिसको आप अननेसेसरीली ओवर प्लीज़ कर रहे हो जस्ट टू कीप देम हैप्पी। देखिए, आप हमेशा दूसरों को खुश रखने का सोचते हैं कि मैं उस इंसान को खुश रखूँगा या रखूँगी, एंड वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक इंसान में, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। बट खुश रखते रखते अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर दे रहे हो, देन आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ इट। आप जैसे हो, सामने वाला इंसान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे। डेफिनेटली यू शुड ब्रिंग अ चेंज इन योर ओन बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू चेंज। बट प्लीज़ करना एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ कर रहे हो कि उन्होंने सपोज़ एक प्लान बनाया आपके साथ, आप खुद नहीं जाना चाहते हो, बट आपको ये लग रहा है अरे यार, उसको कैसा लगेगा, मेरी फ्रेंड को कैसा लगेगा, या मेरे बॉयफ्रेंड को कैसा लगेगा, या मेरे रिलेटिव्स को कैसा लगेगा अगर मैंने ना कह दिया, या मेरे कोलीग को कैसा लगेगा। नो 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 यार, मैं नो नहीं कह सकती, आई शुड गो। ये जब सवाल आपके दिमाग में आता है मैं क्या करूं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप सच में जाना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप हमेशा नो नहीं कह सकते, ठीक है, यू हैव टू गो इन सर्टन सिचुएशंस। मैं उन सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आपको जाना ही होगा, ठीक है, बट सिचुएशंस जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं या जिनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ज़ोर में आके हाँ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उस टाइम एक फर्म नो इज़ बेटर देन गिविंग अ लॉट ऑफ रीजंस। नो, मैं नहीं आ सकती, सॉरी, सॉरी यार मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है, या सॉरी यार आज मेरा मन नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप नो बोलना सीख जाते हो, व्हेन यू स्टार्ट टू टेक अ स्टैंड, आपको तब लगेगा अरे यार, मैंने उस इंसान को अपसेट कर दिया,
शायद करा होगा, शायद उस इंसान को आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इंसान आपको ये समझता है कि अरे यार ये कैसे ना कर सकती है या कर सकता है, ये तो हमेशा हाँ करती थी या करता था, इसने कैसे नो बोल दिया मेरे प्रपोज़ल को या मेरे इनविटेशन को। तब जब आप एक बाउंड्री सेट करते हो ना, तो वो इंसान थोड़ा सेटबैक होता है कि ओ ओके, नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान आपसे पूछेगा, आप हाँ भी कह सकते हो, इफ़ यू वांट टू गो डेफिनेटली व्हाई नॉट, बट अगर आपका तब भी मन नहीं है, रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन द इनविटेशन। यू डोंट हैव टू फाइट, यू डोंट हैव टू बी सावर और बिटर, कि आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको जस्ट बोलना है कि सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। इससे क्या होता है ना कि आप अपनी एनर्जी प्रिजर्व करते हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशली एंग्शियस होते हैं, लाइक इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स को बाहर घुलने मिलने में इतना मज़ा नहीं आता है। दे प्रेफर टू बी एट होम इन द कम्फर्ट ऑफ देयर ओन होम। नथिंग अगेंस्ट एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स दे आर द लाइफ ऑफ अ पार्टी। उनको मज़ा आता है, उनको बाहर जाना, दैट इज़ देयर एनर्जी। उनको एनर्जी बाहर से मिलती है। दे लव टू गो आउट टू सीक एडवेंचर। उनको पार्टीज़ करना, उनको लोगों से मिलना, उनको बातें करना पसंद है। ऑल्सो गोज़ फॉर एम्बिवर्ट्स। एम्बिवर्ट्स होते हैं जो हाफ इंट्रोवर्टेड एंड हाफ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, उनको भी पसंद आता है। बट व्हेन द इंट्रोवर्जन किक्स इन, दे ऑल्सो प्रेफर टू स्टे एट होम। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एक्सट्रोवर्ट 24 घंटे बाहर रहते हैं, नो, वो भी घर आते हैं। बट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, कि इंट्रोवर्ट की बैटरी जो होती है ना, जो सोशल बैटरी होती है, वो ड्रेन हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी प्रिजर्व जब करनी है, तो आपको फिर अपने कंफर्ट जगह पे रहना पड़ेगा, जो ज़्यादातर लोगों के लिए उनका घर होता है। अब इस मौके पे अगर कोई आपको उस कंफर्ट जोन से निकालना चाह रहा है और आप ना नहीं बोल पा रहे हो और आप ज़बरदस्ती जा रहे हो, देन यू आर रूइनिंग योर ओन पीस ऑफ माइंड। आप वहाँ पे जाओगे, आप खुश नहीं होगे, आप प्रिटेंड करोगे कि आप खुश हो। फिर जब आप वापस आओगे, या तो आपको हेडेक हो जाएगा, या तो आप कोसोगे कि यार मैं क्यों उस पार्टी में आई वेंट, क्यों मैं गया या क्यों मैं गई। इससे बेटर है टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग अदर्स। इससे क्या होगा ना कि आप ऑनेस्ट रहोगे। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड यू माइट लूज फ्रेंड्स, यू माइट लूज सम रिलेटिव्स, यू माइट लूज सम फैमिली, यू माइट लूज सम कोलीग्स ऑल्सो। बट अगर वो इंसान आपको सच में समझता है, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सॉरी। इसलिए माय फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ उस तरह से बिताइए जिस तरह से आप चाहते हैं। लव योर लव्ड वंस, लव योर फैमिली, लव योर नेबर्स, लव योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, एवरीवन। बट अपनी खुशी को दाव पे रख के नहीं। मेक देम हैप्पी, डू पुट इन एफर्ट, उनको खुश रखिए, उनको ये करिए, बट कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करिए, अपनी खुशी से करिए। और जो चीज़ आप दिल से करेंगे ना, सामने वाला इंसान उस चीज़ को हमेशा हमेशा वैल्यू और रिगार्ड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट पॉडकास्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। सो आई विल मीट यू गाइज अगेन वेरी सून। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एंड just enjoy your life. See you guys. Bye bye.